हिमाचल में विधानसभा की तीनों सीटों पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने देहरा विधानसभा सीट से होशियार सिंह चंबियाल, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालागढ़ विधानसभा सीट से कृष्णलाल ठाकुर को टिकट दिया है। इस बार भी बीजेपी ने समय न गंवाते हुए लोकसभा चुनाव की भांति प्रत्याशियों के नामों का ऐलान समय पर कर दिया है। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना में रणनीतिक साझेदार बनेगी। इसका कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के लिए भारत सरकार की सहायता के अलावा अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। 1923 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना 570 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार 10 वर्षों तक परियोजना की परिचालन लागत भी वहन करेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि यह बल्क ड्रग पार्क राजस्व सृजन में सहायक होगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर भी उपलब्ध करवाएगा। हिमाचल में आगामी मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी उपायुक्तों ने आगामी सीजन को लेकर जिला स्तर पर की गई तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से जानकारी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए उपायुक्तों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नदी के किनारे रह रहे प्रवासी मजदूरों को अन्य स्थानों पर बसाया जाए ताकि जानमाल की हानि न हो। खाद्य आपूर्ति विभाग को भी पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री का भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल के सिरमौर जिला अंतर्गत कालाअंब पुलिस थाने में तैनात सिरमौर पुलिस के लापता हेड कांस्टेबल जसवीर सिंह सैनी का केस इस कदर उलझता जा रहा है कि सिरमौर से लेकर शिमला तक हड़कंप मचा हुआ है। वीरवार को हेड कांस्टेबल जसवीर के परिजनों और नवादा गांव के गांव वालों ने डीसी और एसपी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। हमारे भाई की मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब कर दी कि वो डिप्रेशन में आ चुके हैं। हमारी मांगे ये है कि उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। एसपी साहब सस्पेंड सर क्या सर एसपी साहब भगवान है क्या? आएंगे क्यों नहीं आएंगे? एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा का कहना है कि हेड कांस्टेबल के लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उधर हेड कांस्टेबल की पत्नी ने कहा कि उनके पति को प्रताड़ित किया जा रहा था। रो रो कर बुरा हाल पत्नी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। इस मामले में बीजेपी हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने क्या कहा, आप भी सुने। और दूसरी घटना भी पुलिस से जुड़ी भी है जो सिरमौर जिला के कालाअंब में होती है, जिसमें पुलिस का अधिकारी बेबस होता है और बेबस होकर के अपने ऊपर भारी मात्रा में दबाव की बात कहता है और दबाव में आकर के नौकरी से त्याग पत्र देने की घोषणा करता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश की पुलिस, उसकी ये दुर्दशा है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय होम मिनिस्टर हैं। उनकी सरकार में होम मिनिस्ट्री में इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अधिकारी, उसकी डेड बॉडी मिल रही है और दूसरा अधिकारी सीधा सीधा राजनीतिक दबाव के अंदर काम करता है और वो कहता है मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, मेरे ऊपर गलत तरीके से केस बनाने का दबाव पड़ रहा है और मैं इस दबाव को नहीं झेल सकता हूं, इसलिए मैं अपनी नौकरी से रिजाइन कर रहा हूं। ये दुर्दशा हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गई। लॉ एंड ऑर्डर 1.5 साल के अंदर हम कहां पहुंचे? चंबा की निर्मम हत्या, जिसके अंदर एक दलित युवा की हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके खाले में फेंक दिया जाता है, वहां सरकार गंभीरता नहीं दिखाती। आज तक मुख्यमंत्री जी उनके गांव नहीं गए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त
उनके प्रति जरूर संवेदनाएं हैं और उसके बाद ये क्रम चलता चला जाता है कि नोक के ऊपर लोगों को उठाया जा रहा है, फिरौती ली जा रही है, उठा करके पुलिस थाने के सामने डबल मर्डर होता है, परंतु कोई संग नहीं लिया जा रहा। परिणाम स्वरूप पुलिस रिजाइन कर और चिंता की बात यह है कि वो युवा पुलिस ऑफिसर जो 13 साल की नौकरी जिसकी है वो रात से लापता है। उसके जीवन को कितना खतरा है। और हम सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं इसकी बैकग्राउंड क्या है। भारी भरकम काला आम में खनन हो रहा है, पहाड़ के पहाड़ खोद दिए हैं। जो काला आम की नदी है उसके नीचे सब कुछ खत्म हो गया है, वो बिल्कुल एक छोटा सा खाड़ा नजर आ रहा है। इस प्रकार की ये तो घटना तो एक सैंपल है। सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति नियमों के अनुसार की गई है। सीपीएस का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और प्रदेश सरकार न्यायालय के समक्ष इन नियुक्तियों के पक्ष में मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। बीजेपी को उच्च न्यायालय के निर्णय आने तक इस नियुक्ति को असंवैधानिक करार देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का है, वे लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार 4 जून को केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने और राज्य में कांग्रेस सरकार के गिरने का दावा कर रहे थे, जो कि विफल हो गया है। के साथ उसके बाद उनको 9 लोगों को उसके लिए नोटिस दिया गया था, सस्पेंड किया गया था। वो फैसला अभी पेंडिंग है और बहुत गंभीर है। वो अपने आप में बहुत गंभीर है कि अगर हाउस के अंदर उस प्रकार से बिहेव करेंगे माननीय सदस्य, उसको बड़ी गंभीरता से स्पीकर साहब ने लिया, होना भी चाहिए। तो वो फैसला बहुत अहम है, उस पर फैसला करना है स्पीकर साहब ने आने वाले समय में। मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में वो एक बड़ा अहम फैसला भी जो है पेंडिंग है।